नवंबर 2024, स्थान मोहराबादी मैदान, रांची। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप झारखंड के में 14वें मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण अपने कर्तव्यों समारोह। का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि इस अंतःकरण से समारोह में निर्वहन झारखंड करूंगा। के 14वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे और महागठबंधन के सभी साथी दल पूरे देश भर से वहां उपस्थित थे और हेमंत सोरेन ने सभी अतिथियों का भरपूर स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन इन्हीं साथियों ने हेमंत सोरेन को किस प्रकार से धोखा दिया, अपना मतलब निकल जाने पर किस प्रकार से किनारा कर दिया, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें जरूर कमेंट पर अपनी राय दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों वैसे तो ये बिहार चुनाव स्पेशल एपिसोड चल रहा है, लेकिन बिहार चुनाव के बात को यदि शुरू करना है तो हमें एक साल पीछे चलना होगा, झारखंड चुनाव की ओर देखना होगा, क्योंकि इसकी कहानी जुड़ी हुई है झारखंड चुनाव के साथ। 31 जनवरी 2024 को भाजपा सरकार ने ईडी का इस्तेमाल कर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। भाजपा का इरादा था हेमंत सोरेन को कमजोर करना और झारखंड में अपनी सरकार बनाना। लेकिन भाजपा के इस इरादे को, उसके इस प्लानिंग को एक ऐसी आदिवासी महिला ने फेल कर दिया, उसके पूरे प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। और वो महिला जिसने कभी राजनीतिक मंच पर माइक भी नहीं पकड़ा था, उसने भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दिया और भाजपा को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया, ऐसे हार की ओर धकेल दिया जिसकी कल्पना भाजपा ने कभी नहीं की थी। ये महिला और कोई नहीं थी, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी। कल्पना सोरेन ने अपने पहले ही भाषण में वो दमदार प्रस्तुति दी और वो झारखंड में छा जाती है। वो गांडे का उपचुनाव लड़ती है, जीतती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरती है। 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है, वो जेल से बाहर आते हैं और विधानसभा तैयारी में जुट जाते हैं। ये पति पत्नी की जोड़ी पूरे झारखंड का दौरा करती है, गांव-गांव जाती है, एक एक कार्यकर्ता से मिलना होता है और ये टक्कर देती है उस राजनीतिक दल को जो भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहलाता है, जिसमें एक से एक महारथी है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े दिग्गज नेता है। तो चंपई सोरेन, सीता सोरेन और गीता कोड़ा जैसे दल छोड़ नेता भी है, जिन्होंने अपने ही दलों को धोखा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। दोस्तों ये संघर्ष बहुत ही घनघोर होता है, हर सीट पर कड़ा टक्कर होता है और ये दोनों पति पत्नी की जोड़ी अलग अलग मोर्चा संभालते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, रैलियां करते हैं और अंततः परिणाम आता है। तो वो परिणाम आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, को एक शानदार विजय मिलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही नहीं मिलती, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के मेहनत के कारण उसके सहयोगी दलों को भी एक अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती है। कांग्रेस, राजद, वामदल को भी अच्छा खासा सीट प्राप्त होता है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को दिया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक को दिया जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। सरकार
गठबंधन की बनती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन जाते हैं। लेकिन ठीक 1 साल के बाद जब इन सहयोगी दलों के द्वारा हेमंत सोरेन को रिटर्न गिफ्ट देने की बारी आती है तो ये किनारा करने लगते हैं। जो सहयोगी दल हेमंत सोरेन के भरोसे झारखंड में जीत दर्ज करते हैं, उनके रैलियों के भरोसे, उनके कैडर के भरोसे, आदिवासी वोट बैंक के भरोसे राजद, कांग्रेस और वाम दलों को सीटें प्राप्त होती है, यही दलें हेमंत सोरेन से किनारा करने लगते हैं। ये किनारा झारखंड में नहीं, ये किनारा ये लोग बिहार में कर रहे हैं। बिहार में पूरी तरीके से हेमंत सोरेन की उपेक्षा होती है, क्योंकि 2025 के नवंबर-दिसंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है। हेमंत सोरेन की इच्छा थी कि बिहार के चुनाव में वो जितने भी आदिवासी सीट है उसका वो नेतृत्व करे, उन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी दे। लेकिन प्रत्याशी की तो बात बहुत दूर की है, वहां पर जो समन्वय समिति की बैठकें होती है, 4 बैठकें हो जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन को कॉल नहीं आता, उनको बुलाया नहीं जाता, उनसे चर्चा भी नहीं की जाती और इस तरह से उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वाम दल हो, झारखंड में इनका अस्तित्व बहुत ही ना के बराबर है। इनका कैडर वोट बहुत ही कम है, जो भी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे है, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के कंधे का इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं, सीटें प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हीं दलों से सहयोग मांगता है तो ये लोग पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार के आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में हेमंत सोरेन बहुत मुखर होते हैं और वहां के जो भी राजनीतिक दल है, महागठबंधन के साथी है, उनके व्यवहार से नाराज होते हैं और अंत में वो घोषणा करते हैं कि बिहार के 12 आदिवासी सीटों पर वो अपना प्रत्याशी देंगे। वो अपने प्रत्याशी की घोषणा से पूर्व ये भी बता देते हैं कि वो 12 सीटों पर चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन अन्य किसी दलों से गठबंधन भी नहीं करेंगे, क्योंकि साफ हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलितों की बात करती है, इनकी बात और काम में बहुत फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग सिर्फ बात करती है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने का बात आता है, जब इनको आगे बढ़ाने का बात आता है और वैसे नेता जो आदिवासियों का सर्वमान्य नेता कहलाते हैं, उनको आगे लाने का बात आता है, तो ये लोग एक तरफ से मुंह मोड़ना चालू कर देते हैं, इनको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और ये बात लोगों को अब समझ में आने लग गई है कि आदिवासियों के लिए यदि लड़ाई लड़ने वाला कोई एक दल है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कांग्रेस, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल तो इनके भरोसे बैठे हुए हैं। इनकी मजबूरी है कि ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ लेंगे, क्योंकि अगर ये लोग खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे, अकेले उतरेंगे, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, इनको एक सीटें प्राप्त नहीं होगी। और इसी कारण से ये लोग हेमंत सोरेन के साथ लगे हुए रहते हैं और जीतकर उन्हीं के मंत्रिमंडल में मजा लेते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सत्ता सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार में यही गठबंधन को ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, हेमंत सोरेन को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव का एक अलग रूप। बिहार चुनाव में गठबंधन में कैसे फूट पड़ रही है, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में कैसे राजद और कांग्रेस पीछे हट रहा है, ये आज मैंने आपके सामने रखा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।